हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमारा जो ये नया टॉपिक चलने वाला है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का रिवीजन। अभी तक मैंने जितना कुछ आप लोगों को करवा दिया, मैं आप लोगों को लेकर के चला गया शैल बी और विल बी तक, ठीक है। वहाँ तक का जितना रिवीजन है उसको अपने लगभग 1, 2 या 3 क्लास के अंदर फिर से रिवाइज करने वाले हैं, सभी को कंबाइंड करके, ताकि अपना जो रिवीजन है वो रिवीजन बहुत शानदार तरीके से होता रहे। देखिएगा, अभी तक मैंने जो आप लोगों को करवाया उसके बारे में एक बार मैं आपको ओरली बताता हूँ और उसके बाद के जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस सारे के सारे कंबाइंड लेंगे ताकि अपना रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को डू और डज का यूज करवाया था। उस डू और डज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ऐसी साउंड आपको देखने को मिलती है। उस सेंटेंस के अंदर जब भी आपको ये ता है, ती है आ जाए तो समझ लेना कि उसके अंदर हमें डू डज का यूज लेना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंदर आप डू और डज को नहीं काम में लेते। उसके अंदर डू डज के अलावा आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म काम में लेते हो। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस ई एस या आई एस जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिर इसके बाद में आप लोग जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोग डू या डज को यूज में लेते हैं। डू किसके साथ में? डू जो होता है वो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ में आता है हमेशा डू। और सिंगुलर थर्ड पर्सन जो होते हैं उनके साथ में आता है डज। सिंगुलर थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट या फिर एनी नेम, इनके साथ में आप लेते हो काम में डज को। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डू या डज के तुरंत बाद क्या लगा देना? नॉट। और डू डज जब सेंटेंस के अंदर काम में आ जाए तो उसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म काम में आती है, ठीक है। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले डू डज लगा दो, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद में अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले डू डज लगा दो, इसके बाद में सब्जेक्ट लगा दो, इसके बाद में नॉट, फिर V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इतना सा भी अगर आप स्ट्रक्चर याद रख लेंगे, इतना सा ओवरव्यू अगर याद रख लेंगे तो डू डज के अंदर शायद मेरे हिसाब से कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में आगे हम चलते हैं किसके यूज पे? इज एम आर के यूज पे। इज एम आर की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के लास्ट में जो साउंड मिलती है वो क्या मिलनी चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ऐसी साउंड अगर आपको मिलती है तो उसके अंदर हमेशा आप इज एम आर को यूज में लेंगे। और जब भी आप इज एम आर की बात करें तो इज जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, एम होता है वो आई के साथ में आता है और आर होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। और इज एम आर जब भी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो इसके बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म काम में आती है। फोर्थ मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव की अगर मैं बात करूं तो हैज जो होता है ये हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। साउंड कैसी मिलेगी आपको? हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, ऐसी अगर साउंड मिलती है तो वहां पे हैज हैव को ही काम में लेना है। और हैज हैव जब भी सेंटेंस के अंदर काम में आ जाए तो इसके बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है। ये इतनी सी चीजें अगर आप याद रख लेंगे तो आप डू डज का सेंटेंस, इज एम आर का सेंटेंस और हैज हैव का सेंटेंस, ये तीनों चीजें आप कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं डू डज, इज एम आर और हैज हैव, इन तीनों ही जो हमारे टेंसेज हैं, इन तीनों ही यूजेज के हमें सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं 1 बाय 1 करके, और आप खुद अपने हाथ से उन सेंटेंसेज को बनाने की कोशिश करिएगा साथ साथ।
साथ में। तो देखिएगा मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस लिखा। चलो एक वर्ब मैंने ले ली और वर्ब जो है वो वर्ब मैंने पकड़ी है भाई WRITE, एक ही वर्ब पकड़ी ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना पड़े। तो राइट, राइट जो होता है इस राइट का मीन्स क्या होता है मेरे साथियों, लिखना, ठीक है। और इस राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, WROTE। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, WRITTEN। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होती है, WRITING। और इसकी फिफ्थ जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, WRITES। ये लीजिए, ये पांचों फॉर्म आप लोगों को अगर याद हैं तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 1 मैंने लिया। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिया, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है। दूसरा मैंने सेंटेंस लिया, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। तीसरा मैंने सेंटेंस बोला, सीमा पत्र लिखती है। नेक्स्ट सेंटेंस बोला, मैं पत्र लिखता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस और पकड़ा मैंने, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे पत्र नहीं लिख चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रीना पत्र लिख चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस बोला, वे पत्र नहीं लिखते हैं। ये लीजिएगा दोस्तों, ये मैंने तीनों के तीनों जो अभी मैंने आपको डू डज इज एम आर और हैज हैव बताया, उन तीनों ही यूजेज के मैंने यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस आप इतने बनाइए ताकि आपकी कॉपी के बाद कॉपी भर सके। जब सेंटेंस बनाने आपको आ जाएंगे तो इनको बोलना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाई, और वो क्या कि जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस हो उस सेंटेंस के लास्ट की साउंड पकड़ने की कोशिश करो। लास्ट में जो साउंड है वो साउंड क्या निकल रही है, यहाँ पे रही है। और जब भी रही है, रहा है, रहे हैं की बात हम करते हैं तो वहां पे हम किसका यूज लेते हैं, इज एम आर का। तो जब हम ये इज एम आर का यूज हमें पता चल गया इसके अंदर है कि हमें इज एम आर यूज में लेना है, तो अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस की टाइप क्या है। मैंने हर एक टेंस के अंदर और हर यूज के अंदर आप लोगों को 4 टाइप के सेंटेंस बनाने सिखाए, उनके स्ट्रक्चर बताए। तो आप लोग ये फाइंड आउट करिएगा कि ये दिया गया जो सेंटेंस है सेंटेंस कौन सी टाइप का है। अब आप कहेंगे सर हमें टाइप का फाइंड आउट कैसे किया जाता है, पता नहीं चलता। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो उसमें सबसे पहले आप ये देखिएगा क्या इसमें नहीं शब्द लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। क्या इस सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ड से है और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क है क्या, सर नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस है ये अफर्मेटिव ही है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जब हम इज एम आर वाला यूज में लेते हैं तो उस टाइम पे आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे वह। अब ये वह लिख रही है तो यानी कोई लड़की है, और लड़की के लिए क्या काम में लेते हो आप, शी। शी के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेओगे, इज। और इज के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म क्या है, राइटिंग। ठीक है, शी इज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रही है। नेक्स्ट देखिएगा,
क्या तुम पत्र लिख चुके हो। सर लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हो साउंड अगर आती है तो वहाँ पे हम हैज हैव को काम में लेते हैं। ठीक है, हैज हैव को काम में लेते हैं। तो अब आप बताइए ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस की टाइप क्या है। सर इसकी शुरुआत क्या से है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव जब आप हैज हैव का बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हो, हैज या हैव। तो यहाँ पे मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, और यू के साथ तो सर हम हैव लगाते हैं। तो ये लीजिएगा मेरे साथियों, मैंने लगाया हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट है यू और इसके बाद में मेन वर्ब। तो हैज हैव के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म काम में लेते हो, थर्ड फॉर्म। ये रही थर्ड फॉर्म है रिटन। ठीक है, हैव यू रिटन ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सीमा पत्र लिखती है। सर लास्ट में क्या आया है, ती है। और जब भी ता है, ती है, ते है की बात अगर आती है तो उस टाइम पे हमेशा किसका यूज लेते हैं हम, डू डज वाली चीज़ों का। और डू डज जो होता है वो डू डज तो हम तब काम में लेते हैं जब सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पे तो हमारा इंटेरोगेटिव भी नहीं है और नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे मेरा जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू डज वाले के अंदर, उसमें हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीमा। तो ये लीजिएगा मैंने सब्जेक्ट लगाया सीमा। सीमा इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी यूज हियर ओनली फिफ्थ फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। व्हाट इज द फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ राइट इज ए राइट्स। तो इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई मेरे साथियों, राइट्स। ठीक है, सीमा राइट्स। सीमा लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है यानी कि लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैं पत्र लिखता हूं। ये तो है सीमा पत्र लिखती है, ये है मैं पत्र लिखता हूं। अब देखिएगा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के जस्ट बाद आने वाली मेन जो वर्ब होती है वो बताइएगा आप, फर्स्ट फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म है। तो सर आई के साथ तो हमेशा हम कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इज राइट। तो देखिएगा फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। ठीक है, आई राइट, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पत्र लिखता हूं यानी कि आई राइट ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। सर लास्ट में जो साउंड है वो साउंड क्या है, रहे हो। और जब भी रहा है, रही है, रहे हो की बात आती है तो उस टाइम पे तो हम इज एम आर को काम में लेते हैं। चलो इज एम आर को काम में लेते हैं तो बताइएगा सेंटेंस की टाइप क्या है। सेंटेंस की जो टाइप है उसे टाइप क्या है दोस्तों, क्या वर्ड से शुरुआत है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी जो टाइप हुई वो टाइप कैसी हुई मेरे दोस्तों, इसकी टाइप हुई मेरी इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले लगाते हैं इज एम आर। तो इज एम आर में से मुझे क्या लगाना है वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, और यू के साथ में तो सर क्या लगाते हैं, हमें आर लगाते हैं। तो आर यू। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, व्हाट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ राइट, फोर्थ फॉर्म ऑफ राइट इज ए राइटिंग, WRITING। ठीक है, आर यू राइटिंग ए लेटर, ये लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वे पत्र नहीं लिख चुके हैं। सर टाइप के सबसे पहले तो देखा कि इसकी साउंड क्या है, लास्ट में चुके हैं। तो चुका है, चुकी है की बात आती है तो हमेशा किसको काम में लेते हो आप, हैज और हैव को। अब हैज और हैव को अगर हम काम में लेते हैं तो इसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि हैज हैव जो होता है उसके अंदर हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हैज हैव के बाद में नोट आएगा। सर टाइप कैसी है, नेगेटिव टाइप है। नेगेटिव टाइप में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसका, वे यानी कि दे। और दे के साथ में हम किसको काम में लेते हैं, हैव में से हैव को। हैव के साथ लगाया मैंने नॉट, क्यों, क्योंकि मेरा सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप है नेगेटिव। तो हैव के साथ लगाया नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, रिटन। तो देखिएगा रिटन लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रीना पत्र लिख चुकी है। साउंड इसके अंदर भी वही ऊपर वाली है जिसे
चुके हैं वैसी साउंड इसमें है, चुकी है। तो इसके अंदर जो मेरा सेंटेंस है वो सेंटेंस की टाइप क्या है, अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव टाइप में सबसे पहले सब्जेक्ट है। व्हाट इज सब्जेक्ट है, रीना। ठीक है, रीना के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे, चुका है, चुकी है में हैज। हैज क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हमने हैज को काम में लिया। हैज हैव के बाद में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे, थर्ड फॉर्म। तो ये लीजिएगा रिटर्न लेटर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, वे पत्र नहीं लिखते हैं। लास्ट में ता है, ती है की साउंड आती है, तो हमेशा किसको काम में लेते हो आप, डू डज वाली चीज़ों को। अब डू डज में से ये सेंटेंस है, ये नेगेटिव और नेगेटिव है, तो उसमें डू डज तो आएगा। आप देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि दे। और दे के साथ में हम किसको काम में लेंगे मेरे साथियों, डू को। दे डू, साथ में नेगेटिव है सेंटेंस, तो क्या लगाओगे, नॉट। ठीक है, दे डू नॉट है। और जब भी डू या डज आ जाता है तो इसके बाद में आने वाली मेन जो वर्ब होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। ठीक है, दे डू नॉट राइट ए लेटर। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को डू डज, आपको इजेमार और हैज हैव, इन तीनों चीज़ों का एक साथ रिवीजन करवाया। तीनों ही अलग अलग जो यूजेस थे इनके एक साथ आपको सेंटेंस करवाई। ये सेंटेंस आपको समझ में आए या नहीं आए, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।